क्या हुआ जब बीच संसद कार्रवाई चल रही थी, विपक्ष के लोग बोल रहे थे और मोदी जी को बीच संसद कुछ यूं उठकर जाना पड़ गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बिल्कुल आज की राज्यसभा की वीडियो है। आज राज्यसभा में उस वक्त अच्छा खासा तमाशा हो गया, अच्छा खासा हंगामा हो गया जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और खड़गे साहब उनको जबरदस्त तरीके से सुना रहे थे। हालत ही हो गई दोस्तों कि मोदी जी को उठकर बीच संसद कुछ यूं वापस अपने संसद ऑफिस में जाना पड़ गया। तो फिर खड़गे साहब ने ऐसा क्या बोला? दोस्तों आज नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब का संसद में पहला दिन था और राज्यसभा की पूरी कार्रवाई का जो जिम्मेदारी होती है वो उपराष्ट्रपति के कंधों पर होती है। तो उनका एक स्वागत स्पीचेस हो रही थी, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपनी बात रखी, तमाम सत्ता पक्ष के दूसरे लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी। तो खड़गे साहब को भी बोलने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब एलओपी हैं राज्यसभा के। लेकिन खड़गे साहब ने उपराष्ट्रपति की तारीफ में पुल तो बांधे ही, कसीदे तो पड़े ही, लेकिन एक चीज कर दी, मोदी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, इतना कि मोदी जी को यूं उठकर चले जाना पड़ गया। दोस्तों खड़गे साहब भी गजब हैं, मतलब बहुत महीन राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने यहाँ पर स्वागत तो सीपी राधाकृष्णन का किया, लेकिन याद कर दिया जगदीप धनखड़ को कि कैसे जगदीप धनखड़ अचानक से अच्छा खासा ऑफिस संभाल रहे थे, फिर वो ऑफिस उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाकायदा सीपी राधाकृष्णन को खड़गे साहब एक तरह से आगाह कर रहे थे। तो आप आगाह रहिएगा, वहां ज्यादा मत देखिएगा, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा मत देखिएगा क्योंकि खतरा है। दोस्तों आप जानते हैं धनखड़ साहब का किस तरह का पूरा एटीट्यूड रहता था संसद चलाते वक्त, तो कुछ वैसे ही मजे ले रहे थे खड़गे साहब कि उधर मत देखिएगा, लेकिन आप इधर भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें भी इग्नोर मत कीजिएगा, बैलेंस बनाइएगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात बोली तो संसद में विपक्ष वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। मोदी जी वहीं बैठे हुए थे। तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए और कहने लगे कि आप धनखड़ साहब को याद कर रहे हैं, आप लोगों ने धनखड़ साहब के लिए क्या क्या बोला है। और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और मोदी जी चुपचाप वहां से उठकर चले गए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ वाला एपिसोड अभी तक याद है। जैसे ही धनखड़ का जिक्र होता है मोदी जी को उठकर जाना पड़ता है। सुनिए, बड़ा दिलचस्प और मजेदार वाद विवाद है। Needless to state is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. As much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठे प्लीज, आप बैठ। Sir, I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए। Please, आप बैठिए। Rajya Sabha, I look into it. Please, आप बैठिए। House belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूँगा, सभापति जी
अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, It is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है। और आज आप यहाँ